इतिहास हमें वर्तमान को समझने में किस तरह से मदद करता है? क्या यूपीएससी के दृष्टिकोण से हिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट है या थिंकिंग अप्रोच? बहुत अच्छा, बहुत गहराई वाली प्रश्न है जी। इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, ग्रीक स्कॉलर। उनका कहना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल ही दो मूल विषय हैं, बाकी सभी उसके रिफ्लेक्शन हैं, डिफरेंट आयाम्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो इतिहास और भूगोल ही बेस में है। तो जब तक आप इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप वर्तमान का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, वर्तमान को समझ नहीं पाएंगे। तो वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, और जब अध्ययन करके वर्तमान में समझेंगे तो भविष्य के लिए आप नीति का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य का नीति निर्माण बिना इतिहास को जाने नहीं किया जा सकता। आप अगर ब्यूरोक्रेट बन के किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तभी आप उनके भविष्य के लिए नीतियां बना सकते हैं। बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताएं कि भारत में कई बार ब्यूरोक्रेट जो अपने बैच के टॉपर हैं, जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जब ये आईपीएस वगैरह जाते हैं और कई बार वहां की स्थानीय परंपराओं को, रीति रिवाज को नहीं समझ पाते, उसका उल्लंघन कर जाते हैं, तो रिटेलिएशन होता है और कई आईपीएस तो मारे गए नॉर्थ ईस्ट, केवल इसलिए कि उनके कल्चर को ये नहीं समझ पाए। और भारत के इतिहास से अगर ध्यान दें तो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण ही था ग्रीस्ड कार्टेज, क्योंकि वो जो यूरोपियंस थे दे फेल टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाए, इसके कारण ऐसा